नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। सुपरटेक ट्विन टावर गिरने के बाद से ही भ्रष्टाचार करने वालों पर एक तमाचा लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ध्वस्तीकरण के बाद भारत के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है? नहीं तो ये रिपोर्ट देखिए। साउथ अफ्रीका की कंपनी जेट डिमोलिशंस के प्रबंधन निदेशक जो ब्रिंकमैन ने कहा कि सुपरटेक ट्विन टावर के सफलतापूर्वक धराशायी होने के साथ ही भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिन्होंने 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे ढांचे को सुरक्षित तरीके से ध्वस्त किया है। ब्रिंकमैन ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि नोएडा के सेक्टर 93A में अवैध ट्विन टावरों को 12 सेकंड के अंदर वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक की मदद से धराशायी किया गया। सुपरटेक एमरल्ड कोड हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बने एपेक्स यानी 32 मंजिला इमारत और सियान 29 मंजिला टावरों की ऊंचाई 103 मीटर थी। मुंबई के एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी को 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराने का काम सौंपा गया था। कंपनी ने इस जोखिम भरे काम के लिए दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिशंस के साथ एक करार किया था। ब्रिंकमैन ने कहा कि भारत और एडिफिस अब उन देशों के 100 मीटर के क्लब में शामिल हो गए हैं जिनके पास गगनचुंबी इमारतें हैं, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, और वो भी उनके बेहद करीब स्थित आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना। इन परिस्थितियों ने काम को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया था। ब्रिंकमैन ने इस काम के लिए एडिफिस और जेट की टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, इस काम को सफल बनाने के लिए श्रेय पूरी टीम को जाता है। नवंबर 2019 में जेट डिमोलिशंस कंपनी ने जोहान्सबर्ग में 108 मीटर ऊंचे बैंक ऑफ लिस्बन की इमारत को कुछ ही सेकंड के भीतर धराशायी कर दिया था। इस दौरान ये सुनिश्चित किया गया था कि इमारत में बेमुश्किल 7 मीटर की दूरी पर बनी इमारत सुरक्षित रहे। एडिफिस इंजीनियरिंग पार्टनर उत्कर्ष मेहता ने बताया कि ट्विन टावर को गिराने के बाद इससे उत्पन्न 55 से 80 हजार टन मलबा हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। उन्होंने कहा, हमें निपटान के लिए एमरल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि पहले मलबे को साइट पर संसाधित किया जाएगा। इसके बाद इसे निर्माण और ध्वस्त अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्रों में ले जाया जाएगा। एडिफिस के एक अन्य सहयोगी जिगर छेदा ने बताया कि हम दिन और रात इस दिन की तैयारी में लगे रहे थे। दोनों टावरों में विस्फोट करने के लिए 9000 से ज्यादा छेद किए गए। परियोजना प्रबंधक मयूर मेहता ने बताया कि 9642 छेद किए गए और इमारतों को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। नोएडा में 28 अगस्त को सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर महज 12 सेकंड में धराशायी हो गए। देश में पहली बार रिहायशी इलाकों में 100 मीटर से ऊंची इमारत को विस्फोटक से उड़ाया गया, इसलिए टावर के चारों ओर एक प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया। लेकिन विस्फोटक के समय 7 विशेषज्ञों को 100 मीटर के दायरे में रहने की अनुमति दी गई थी। इनमें 3 भारतीय और 4 विदेशी शामिल थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 3700 किलो विस्फोटक को लगाया और बाद में धमाका किया। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।